धन्यवाद साईं। ये आपका दूसरा एहसान है मुझ पर। पहला तब जब आपने मुझे पानी पिलाया था। सामान मैं उठा लेता हूं, आप इन लोगों के हाथ थाम लीजिए। लाइए दीजिए, लाइए दीजिए। भाई, माँ जी, आपका घर कहाँ पे है? आगे से दाहिनी ओर। सिर्फ दिखावा, अपने मुंह मियां मिट्ठू। चलिए बाबा, आइए माँ जी। तुम्हें देखकर अपने बेटे की याद आ गई। तुम्हारे ही उम्र का है वो। क्यों जी, है ना बिल्कुल अपने गोपी जैसा। हाँ बिल्कुल। घर में कौन कौन है? आई बाबा है, वो सब अपने गांव में है। और बीवी बच्चे? शादी नहीं हुई तुम्हारी? शादी की तो उम्र हो चुकी है। लंबी यात्रा करके लौटे हैं आप लोग, थक गए होंगे, आराम की जरूरत है। क्या कोई है जो घर के कामकाज कर दे? बेटा और बहू है, लेकिन दोनों आज रात को लौटेंगे। एक बार बहू मायके से वापस आ जाएगी, उसके बाद हम अच्छे से आराम कर पाएंगे। सच है साईं, घर में बच्चे रहते हैं तो मन लगा रहता है, वरना अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो देखना, घर खिल उठेगा। क्यों? खुश रहने के लिए बच्चे जरूरी है क्या? परिवार जरूरी है क्या? इंसान अकेला भी तो खुश रह सकता है। बिना बीवी और बच्चे के क्या मैं खुश नहीं रह सकता? बेटा, मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे निजी मामले में सलाह देने का अधिकार किसने दे दिया आपको? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे आपको क्या मतलब? शांत, शांत हो जाइए श्रीकांत। इनका इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, और इन्होंने जो इच्छा व्यक्त की है, ऐसी ही इच्छा आपकी मां की भी तो रही होगी, है ना? कहा ना, मेरे निजी जीवन से दूर रहिए आप, और आप लोग भी।
घर में बच्चे रहते हैं तो मन लगा रहता है, वरना अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। बच्चे हो जाएंगे तो देखना घर खिल उठेगा। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो देखना घर खिल उठेगा। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो देखना घर खिल उठेगा। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। आ गए आप? ये देखिए, मैंने आपके लिए जलेबियां बनाई है। कितनी बार कहा है, खाने से पहले हाथ धो लिया कीजिए। जाइए। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई जलेबी हो तो कौन बेवकूफ हाथ धोने में समय बर्बाद करेगा? ऐसी बात है तो मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ? झूठ है ये सब कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, जख्म भर जाता है। मैं अब और नहीं सह पा रहा हूं। मैं क्या करूं राधा, मैं क्या करूं?
राधा, राधा, मदद, मदद। आप कुछ मत कहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पेट में बहुत दर्द है? जब सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रहे? पूछ लेना हमेशा बेहतर रहता है। ये मेरी मन की बात कैसे सुन ले रहे हैं? शायद अंदाजा लगा रहे हो। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। खा लीजिए। मूंगफली? जब पेट खराब हो तो कोई मूंगफली के दाने खाता है क्या? ये तो वात को और बढ़ा देगा। मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कभी कभी शरीर के जहर को बाहर निकालने के लिए जहर की कुछ घूंट पीनी भी पड़ती है। जहर ही जहर को काटता है। खा लीजिए। वमन करते रहिए। सारा विष निकल जाएगा जो आपको बीमार किए हुए है। निकल जाने दीजिए उसे। लीजिए, कुल्ला कीजिए। दीजिए।
आइए। पानी पीजिए। अब बेहतर लग रहा है? मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इलाज के लिए आपने मुझे मूंगफली खिलाई। आपके शरीर में न पचने वाला पदार्थ था और उसे शरीर से बाहर निकालने का बस यही एकमात्र तरीका था। मुझे पता नहीं ये मेरे साथ कैसे हुआ। गलती से अगर मैं कुछ बासी खा लेता हूं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन आज मैंने ऐसा क्या खाया? अध्यापक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफी नहीं किया। क्या हुआ? होना क्या है? मुझे पता चल गया है कि गोविंदा ने मेरे साथ शैतानी की। आपके लाडले गोविंदा ने, वही गोविंदा जिसे मैंने दंड दिया था और उसकी सजा खत्म होने से पहले आप उसे बचाने के लिए आ गए थे। वही गोविंदा जिसने मेरे झोले में मेढक डाला था और आज जानबूझकर उसने मुझे बासी जलेबियां खाने को दी। उसी की योजना थी ये, और मैं मूर्ख बनता चला गया उस बच्चे से। समझ नहीं पाया कि अचानक से उसने मुझसे माफी कैसे मांग ली, ऊपर से जलेबियां भी दी। अगर समय रहते सारा बासी खाना वमन करके मैंने बाहर ना निकाला होता तो ये मेरी जान ले सकता था। मैं मानता हूं गोविंदा ने गलत किया है, लेकिन बच्चा है वो, और बच्चे कोई भी शरारत करने से पहले उसके परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकते, उसके परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकते वो। इसीलिए मुझे बच्चे नापसंद है। बच्चे नहीं, राक्षस होते हैं वो। तभी मैं बच्चों के साथ सख्ती से पेश आता हूं। थोड़ी सी ढील दी नहीं कि नाजायज फायदा उठाएंगे, स्वार्थी कहेंगे। इसीलिए मुझे बच्चों से नफरत है, नफरत। अजीब इत्तेफाक है, अध्यापक है आप और आपको बच्चों से नफरत है। अगर बच्चों से नफरत थी तो फिर अध्यापक बने ही क्यों आप? क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, इसलिए। सच तो कुछ और ही है जिसे आप छुपा रहे हैं। आप जानते क्या है मेरे बारे में जो ये सब कह रहे हैं? मैं अब ठीक हूं, आप जा सकते हैं, मुझे आराम करने दीजिए। सच तो ये है कि एक समय ऐसा भी था जब आपको बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था बच्चों से, और इसीलिए आप हर समय बच्चों के आसपास रहना चाहते थे। इसीलिए आपने बच्चों को पढ़ाने का काम चुना। ये सच नहीं है, ये झूठ है, झूठ है ये। तो बच्चों, आज तुम लोग मेरे पीछे दोहराओगे। बोलो आ ई ऊ ए
मैंने कहा ना आपसे कि मुझे बच्चों से नफरत है। पर क्यों? आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं मैं। जो सच था वो मैंने कह दिया। सच ये है कि आप बच्चों से बेपनाह प्यार करते थे। नहीं, मुझे घृणा है बच्चों से। नफरत करता हूं मैं बच्चों से। प्यार था? नहीं था। मैंने कहा था। कभी नहीं था। अगर आपकी बात सच है तो बताइए, नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझे मेरी गलती की याद दिलाते हैं। वो एक गलती जो मेरे बरसों पहले की थी, जिसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जो कि पेट से थी। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। आइए दाई माँ, जल्दी चलिए। राधा की तबीयत बहुत खराब है। अरे पहले आना चाहिए था ना तुम्हें। मुझे पता है दाई माँ, लेकिन मैं क्या करता। मेरे एक विद्यार्थी की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। चलो चलो। आइए दाई माँ, जल्दी आइए। राधा कमरे में है। पर अंदर इतनी खामोशी क्यों है? बच्चा भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे हुआ? जब पत्नी को पति की जरूरत थी तब आप अच्छे अध्यापक बने रहे, अपने छात्रों की सुध लेते रहे, अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया आपने। जब मर गए दोनों तब आने की फुर्सत मिली, अभी क्यों आए हो आप? जाइए अपने विद्यार्थियों के पास जो अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाइए जाइए। नहीं, नहीं, नहीं। श्रीकांत, श्रीकांत किधर जा रहे हो श्रीकांत? राधा की आई तुम्हारी आई के समान है। ऐसा समय सासू माँ की बात दिल से मत लगाओ, लौट आओ। क्रियाकर्म करना है तुम्हें, लौट आओ श्रीकांत। ना मैं उस दिन दाई माँ को समय पर ला सका, ना मैं उन दोनों को बचा सका। अपनी राधा को खो दिया मैंने। अपने अजन्मय बच्चे का हत्यारा हूं मैं साई।
सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मेरा वो छात्र जिसका परिवार गरीब और अशिक्षित था, अंधविश्वास में पड़कर अपने ही बच्चों को उन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उस बच्चे की रक्षा करता रहा। उस बच्चे को बचाने में मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अगर उस दिन मैं अध्यापक के कर्तव्य पर अड़ा ना होता तो आज मेरी पत्नी और बच्चा जीवित रहते। उस दिन से मैं भटक रहा हूं साईं। मैं दोबारा अपने घर कभी नहीं गया, लेकिन मैं अपने परिवार को बचा नहीं सका। तो मैं कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊं? लीजिए। बात कीजिए अपनी राधा से। राधा, मैंने आज तक अपने आप को माफ नहीं किया। आपकी गलती वो नहीं थी, गलती आपने उसके बाद की। जो हुआ उसका जिम्मेदार खुद को मान के, अपनी जिंदगी से नाराज होकर, बच्चों से नफरत करके। क्यों? किस लिए? अगर आप समय पर आ भी जाते तो भी मेरा इस दुनिया से जाना तय था। मैंने आपसे एक सच छुपाया था। मैं पहले ही जान गई थी कि मेरी गर्भावस्था मेरे लिए जानलेवा साबित होगी। बाबा मुझे शहर लेकर गए थे। वहां अंग्रेजी महिला चिकित्सक को भी दिखाया। उन्होंने उस समय मुझे बताया था, आपको बच्चे बहुत पसंद थे ना, इसलिए मैं आपको अपना बच्चा देना चाहती थी और इसलिए मैं जिद पे रही। नहीं, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती थी। हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाती।
मैंने छुपाई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, मेरी जान पर खतरा आ चुका था। मैंने सोचा कि भले ही मैं ना रहूं, मेरी निशानी तो रहेगी, मेरी संतान मेरी जगह लेगी, आपके दिल में भी और आपकी जिंदगी में भी। लेकिन नियति में यह भी नहीं था और अनजाने में ही मैंने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दिया। आपसे आपकी सारी खुशियां छीन ली। मैं मर तो गई हूं, लेकिन इस ऋण के बंधन में बंध कर भटक रही हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रहता? मैंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं बता पाई। जैसे जैसे प्रसूति का समय निकट आ रहा था, मेरी घबराहट और बढ़ रही थी। मैं और बीमार महसूस करने लगी। मुझे डर लगने लगा कि अगर कुछ हो गया तो। समय के साथ मेरा मोह और बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। और जब मैं आपसे ना कह पाई तो मैंने दैनंदिनी लिखनी शुरू की और बाबा से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आप तक पहुंचा दे। लेकिन उस रात के बाद आप लौटे ही नहीं। बाबा ने वो दैनंदिनी आप तक भिजवाई थी, लेकिन आपने उसे कहीं रख दिया, ना कभी खोला ना कभी पढ़ा। आपको पता है, जब भी मैं आपको बच्चों से नफरत करते देखती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब तक आप मुझे माफ करके बच्चों से दोबारा प्यार नहीं करने लगते, तब तक मैं ये यात्रा पार नहीं कर पाऊंगी। मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मग्लानि मुझे मुक्त नहीं होने देगी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रह सकता हूँ राधा? जब तक गम को विदा नहीं करेंगे, खुशी के लिए जगह कैसे बनेगी? जाने दीजिए। मेरे साथ मुझसे जुड़े सारे दुख को जाने दीजिए। नहीं राधा, राधा नहीं, राधा नहीं, राधा। राधा, 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 राधा। मेरी राधा कहाँ है साईं? ये सब जो मैंने देखा वो सब क्या था साईं? सत्य, परम सत्य, जिसमें आप दोषी नहीं हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप हमेशा से खुद को अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे का हत्यारा मानते रहे हैं ना, जबकि यह सत्य नहीं है, केवल भ्रम है आपका। आप ही बताइए श्रीकांत जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, शिक्षित हैं आप। आप ही बताइए, क्या जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर चला है कभी? आप सिर्फ कोशिश कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, आप मुझे भटका रहे हैं, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मुझे कमजोरी में ये सब। राधा मर चुकी है, वो वापस कैसे आ सकती है? ये सब आपके द्वारा पैदा किया हुआ भ्रम था। ये देखिए, राधा की हर चीज, हर सामान मेरे पास है, क्योंकि राधा अब जा चुकी है। इसके अलावा राधा की एक और चीज है आपके पास।
ये तो राधा की लिखावट है। मैंने इसे कभी खोलकर नहीं देखा, ये सोचकर कि मेरे ससुर जी ने लिखा होगा मुझे। जानते हैं मैं सबसे ज्यादा खुश कब होती हूँ? जब मैं आपको बच्चों के साथ खेलते हुए देखती हूँ। आपको खुश देखकर मेरा दिल खुशियों से भर जाता है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मेरा फैसला था, क्योंकि मैं आपको एक बच्चा देना चाहती थी, हमारी निशानी। ये जानते हुए भी कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आप खुद को मत समझिएगा। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आपको हमेशा खुश देखूं, हमेशा। मैं अपने दुखों से नहीं निकल सका, उसकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर सका, इसीलिए वो भी दुखी है। देखा आपने कि कैसे हम अपनी धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। धारणाओं के शिकार होकर उनसे ही दूर हो जाते हैं जिनके सबसे करीब होते हैं हम। आपने खुद ही सोच लिया कि आपकी पत्नी राधा और आपके अजन्मे बच्चे की मृत्यु केवल इसलिए हो गई क्योंकि आप अपने छात्र का ख्याल रख रहे थे। लेकिन इस सत्य से अनजान थे आप कि आपकी पत्नी राधा की मृत्यु का घटनाक्रम तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, और इसी गलतफहमी की वजह से आपने हर बच्चे को राधा का हत्यारा समझा, नफरत की उससे। क्या यह सही था? क्या आपने अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हर बच्चे, हर छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं की? आप सही कह रहे हैं साईं, इतने सालों से मैं यही कर रहा हूं, भाग रहा हूं अपनी यादों से, अपने अतीत से। कब तक भटकते रहोगे श्रीकांत? अपने सच को स्वीकार करिए। स्वीकार करिए कि आप बच्चों से प्यार करते हैं। स्वीकार करिए कि आपको उन्हें पढ़ाना पसंद है। आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनते देखना चाहते हैं। ठहरने का वक्त आ गया है श्रीकांत जी। अपने अतीत को विदा करके अपने वर्तमान को स्वीकार करने का, उसे संवारने का वक्त आ गया है। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए। घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय।
मेरे जीवन की हर सांस आज से, इस क्षण से तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए समर्पित होगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। क्या हुआ? ये लीजिए। पानी की कीमत अदा कर रहे हैं। जिंदगी में हमें जो चीज भी मिलती है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसों से ना सही तो एहसान के तौर पर। मैं यहां होकर भी अनजान रहा और आप यहां ना होते हुए भी सब कुछ जान गए। अंतर्यामी, सर्वव्यापी, जय हो, जय हो। आइंदा से आप अपनी हद में रहेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत अंग्रेज सरकार से कर दूंगा। आखिर क्या चाहते हैं आप कि आप ही की तरह बच्चे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करें? भिखारियों की टोली खड़ी करना चाहते हैं आप? मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप मेरी मदद करने के लिए आए और फिर मुझे अपराध बोझ से मुक्त कराया। आप ही के कारण मेरी पत्नी राधा की आत्मा को शांति मिली। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, आपको जो कुछ भी कहा, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। जो खुद झुलस रहा हो वो दूसरे को शीतलता कैसे दे सकता है? पर अब आप शांत हो गए हैं, खुद से सुलह कर ली है आपने, अब सब ठीक होगा। एक बात बताइए साईं, आपको कैसे पता चला कि मैं अस्वस्थ था और मुझे मदद की जरूरत थी? जब आप अस्वस्थ थे, बीमार थे, जब आपने मदद की गुहार लगाई। जब कोई मदद के लिए पुकारता है और मदद के लायक होता है तो उसे मदद जरूर मिल जाती है। आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं साईं। आपका मुझ पर जो एहसान है वो मैं कभी नहीं चुका सकता। फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। उठाओ। मैंने कुछ नहीं किया है श्रीकांत जी, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कुछ सहायता की है तो मैं चाहता हूं कि आप भी किसी के जीवन को नई दिशा दें। तलाश करें किसी ऐसे की जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। जरूर साईं, पर ऐसा कौन है बताइए, मैं उसकी तुरंत मदद करूंगा। जब समय आएगा तो आपका हृदय आपको संकेत देगा और आप समझ जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं साईं, मैं उस इंसान की उसी तरह मदद करूंगा, उसी भाव से जैसे आपने मेरी मदद की। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है।
कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल बच्चों की मुलाकात असली श्रीकांत से होगी। हर शिष्य के जीवन में एक ऐसे ही गुरु की जरूरत होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही गुरु साबित होंगे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो असंभव भी संभव है साईं। आपको पता है, मुझे कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नई सुबह के साथ नई शुरुआत के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं। राम जी भला करें। अभी तक नहीं आए हैं, मतलब जलेबी काम कर गई। पड़े होंगे बिस्तर पे। रोज तो समय पर आते थे, कहाँ रह गए आज? हाँ, अध्यापक जी तो समय के पक्के हैं। उनका तो पहला नियम था कि सबको रोज समय पर आना पड़ेगा। क्या हो गया? चुगली करेंगे तो यही होगा। हो सकता है जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा हो या छुट्टी ले लियो। जब तक वो आ नहीं जाते, चलो हम सब बाहर जाके खेलते हैं। लड़का सही कह रहा है। अरे ये क्या भला है? मैं भला नहीं, तुम सबका दोस्त हूँ, टुन्नू। टुन्नू? टुन्नू? टुन्नू कौन? कहा ना, तुम सबका दोस्त। इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। कहीं पता तो नहीं चल गया था कि जलेबियां बासी थी, इसलिए खाई ही नहीं। कैसे हो बच्चों? मेरे दोस्त तुनु से मिले ना, आज इसी की वजह से आने में देर हो गई। तुनु, सबसे माफी मांगो। माफी 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 माफी। बच्चों, तुम सब इतने डरे डरे क्यों? जब तेरे जैसा खड़ूस अध्यापक आएगा तो बच्चे डरेंगे ही ना। ए, चुप। तो मैंने तो सिखाया हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बच्चे को हो गया क्या? एक रात में कैसे बदल गए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है।
गोविंदा, यहाँ आओ। जाओ ना, डरो मत। कल तुमने जलेबी दी थी और माफी भी मांग ली थी। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं करेंगे। जाओ। ये लो और इसे तोड़ दो। इन्हें क्या हो गया है? आज से इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लो। जाओ वहां जाके बैठ जाओ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत सख्ती की, डरा के रखा, धमकाया भी, पीटा भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अध्यापक होने के नाते मुझे अपने विद्यार्थियों में खुशियां बांटनी चाहिए थी, प्यार बांटना चाहिए था, सद्भावना का पाठ पढ़ाना चाहिए था, और वही मैंने नहीं किया। लेकिन आज से हम पढ़ेंगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन प्यार से, इच्छा से, ना किसी के डर से, ना किसी के दबाव से। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें। तो बोलो बच्चों, क्या ये संभव है? क्या तुम लोग मुझे क्षमा करके मुझे दोबारा एक नया मौका नहीं दोगे? जी अध्यापक जी। और पिछली बार तो हम टुन्नू से मिलते ही भूल गए अध्यापक जी। बच्चों, आज तक हमने केवल पढ़ाई की है। आज त्योहार का दिन है, तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा करें कि जिससे मजा भी आ जाए और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए। आज होलिका दहन है ना, तो आज मैं तुम लोगों को इस त्योहार के पीछे की कहानी सुनाऊंगा, मतलब होलिका की कहानी सुनाऊंगा। तो यह कहानी शुरू होती है विष्णु लोक से, यानी वैकुंठ से। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। राम जी भला करें। तुम तो वैभव हो ना, प्रताप भाई के बेटे। ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आज त्योहार है, घर जाओ, खुशियां मनाओ। खुशियां ही तो नहीं है मेरे नसीब में। काम करने शहर गए थे ना तुम? हाँ साईं। कुछ बात बनी? 2-3 साल से शहर में रहकर बड़े बड़े अफसरों के घर के चक्कर लगा रहा था, खुशामतें कर रहा था कि कहीं कोई मेरी सिफारिश कर दे और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिली भी तो चपरासी की। नौकरी मिली तो सही,
खुश होना चाहिए तुम्हें। बधाई हो। नौकरी मेरी योग्यता के हिसाब से तो मिलनी चाहिए थी ना। आप जानते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ। कम से कम ऐसी नौकरी मिलती जहाँ मेरे पास मेरी मेज कुर्सी होती, लिखाई पढ़ाई का काम करता मैं। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की हर चाल विफल हो गई थी और होलिका उसी अग्नि में धू धू करके जल गई। प्रहलाद जो लगातार भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो बच्चों, बुराई पर अच्छाई के जीत के जश्न के रूप में हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। कहानी तो मैंने तुम लोगों को सुना दी, अब आज तुम लोगों को होलिका का चित्र बनाना है। अध्यापक जी, हमने तो होलिका का चित्र देखा ही नहीं, तो उसके बिना हम उसका चित्र कैसे बना सकते हैं? जैसे मन में आए वैसे बनाओ। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो वो राजकुमारी भी हो सकती है, इंसानों जैसी। और अगर वो दुष्ट थी तो वो दानव जैसी भी हो सकती है। उसे बनाने के लिए ऐसा सोचो कि कैसी होलिका से तुम सबको डर लगेगा। चित्रकारी करने के लिए मैं शहर से तुम सब के लिए रंग तस्तरी और कलम लेकर आया हूं। आंखें बंद करके सोचो, वो डरावना रूप अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। हो सकता है कि तुमने किसी बुरे इंसान को देखा हो। इंसान ही क्यों, वो जानवर भी हो सकता है जिसने तुम्हें डराया हो। प्रेरणा किसी से भी ले सकती हो। मुझे समझ आ गया है कि होलिका के लिए मुझे क्या चित्र बनाना है। मन तो करता है कि एक एक का सर पकड़ के टकला कर दूं। चुप! मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब इस त्योहार को बना सकते, तो फिर मेरी आई क्यों आई? होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? क्या मेरी इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती? मन तो करता है कि एक एक का सर पकड़ के टकला कर दूं। चुप! मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब इस त्योहार को बना सकते, तो फिर मेरी आई क्यों आई? होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? क्या मेरी इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती?
बात कीजिए अपनी राधा से। राधा, मैंने आज तक अपने आप को माफ नहीं किया। आपकी गलती वो नहीं थी, गलती आपने उसके बाद की। जो हुआ उसका जिम्मेदार खुद को मान के, अपनी जिंदगी से नाराज होकर, बच्चों से नफरत करके। क्यों? किस लिए? अगर आप समय पर आ भी जाते तो भी मेरा इस दुनिया से जाना तय था। मैंने आपसे एक सच छुपाया था। मैं पहले ही जान गई थी कि मेरी गर्भावस्था मेरे लिए जानलेवा साबित होगी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।